गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधुओं, प्रधान अध्यापकों, शिक्षा मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में। आप लोगों ने मिड डे मील का जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो उन बच्चों के गार्जियंस के खाते में ट्रांसफ़र किया होगा, तो उसी से रिलेटेड महानिदेशक शिक्षा का एक नया आदेश आया है जो कि सभी शिक्षक बंधुओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं क्या है ये आदेश, और ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश। प्रेषक है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, और ये भेजा गया है सभी BSAs को। इसका विषय है प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के पेरेंट्स या गार्जियंस के अपडेट और प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। एक्चुअली प्रेरणा पोर्टल पर आपने जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो गार्जियंस थे या उनके पेरेंट्स थे, उनके बैंक अकाउंट को तो अपलोड कर दिया है। अब आपको करना यह है कि इस बैंक अकाउंट को चेक करना है, और अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि है तो उसको एक बार फिर से करेक्ट करना है, क्योंकि लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण MDM योजना के तहत कन्वर्जन कास्ट की जो धनराशि है वो छात्र छात्राओं के पेरेंट्स गार्जियंस के बैंक खातों में भेजी गई है, और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के पेरेंट्स के बैंक खातों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराया जा चुका है। अब इसमें ये कहा है कि उक्त के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स के अपडेट प्रमाणिक बैंक खातों का विवरण PFMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। तो उसकी ये प्रक्रिया बताई है। प्रक्रिया क्या है? वर्तमान में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स के बैंक खातों का जो डाटा है, इसे राज्य परियोजना कार्यालय के PFMS सेल के द्वारा जनपदवार विकासखंडवार डाउनलोड कर संबंधित जनपदों के AAO के लॉगिन से PFMS पोर्टल पर वैलिडेट किया जाएगा, और इस प्रक्रिया में इनवैलिड होने वाले डाटा को संबंधित जनपदों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित किया जाएगा। तो प्रेरणा पोर्टल पर जो डाटा उपलब्ध है उसको वैलिडेट किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, और जो डाटा इनवैलिड शो करेगा उसको बैक किया जाएगा। जब ये डाटा बैक हो जाएगा तो BSA जो है इस डाटा को खंड शिक्षा अधिकारी और फिर इसके बाद ये प्रधानाचार्यों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही वापस कर दिया जाएगा। अब प्रधान अध्यापक को क्या करना है? जो इनवैलिड डाटा है उसको प्रेरणा पोर्टल पर सही करना है, और बैंक खातों का जो डिटेल है उनके पासबुक से मिलान करके और फिर परीक्षण किया जाएगा। पेरेंट्स के गार्जियंस का जो बैंक अकाउंट है उसका जो पासबुक है उससे अकाउंट को चेक किया जाएगा। वो डाटा जो कि इनवैलिड शो किया गया है, कहने का मतलब ये है कि सभी डाटा आपको अपडेट नहीं करना है। जो डाटा इनवैलिड करके और भेजा जाएगा BSA कार्यालय को, उस डाटा को, उस अकाउंट को आपको रीचेक करके और उसको अपलोड करना है। त्रुटि रहित डाटा को डाउनलोड करके प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और इसके बाद फिर आप प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये जो है बैक हो जाएगा प्रधान अध्यापक से खंड शिक्षा अधिकारी, और खंड शिक्षा अधिकारी से जिला बेसिक अधिकारी। तो ये है, आपको बहुत बड़ा काम नहीं है ये जो है।
केवल आपको ये करना है कि जो डाटा वहाँ शासन से इनवैलिड करके ज़िले को भेजा जाएगा, ज़िले से वो आपको ब्लॉक लेवल पर भेजा जाएगा और वहाँ से आपको प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से प्रधान अध्यापक को भेजा जाएगा। और जितने भी इनवैलिड डाटाज होंगे, एक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा 4 6 10 डाटाज होंगे, तो उनको पासबुक से मिलान करना है और मिलान करके उसको रील अपलोड करना है। तो ये थी ये जानकारी, आप अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।